नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद गर्ग और आज हम चर्चा करेंगे मनुष्य के मन की 3 अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। वो 3 अवस्थाएं मनुष्य की ये है विचारहीन, विचारशील और निर्विचार। ये जो मैं आज आपसे बात करूंगा ये प्रेरित है ओशो के संवादों से, ओशो के भाषणों से, ओशो की स्पीच से थोड़ा प्रभावित है ये और आपको उम्मीद है पसंद आएगी। पहली अवस्था है विचारहीन। इस अवस्था में कोई विचार करने की सामर्थ्य नहीं होती है और जो कुछ भी कर्म करना है वह बिना किसी विचार के या आत्ममंथन के ही करना है। इस अवस्था में इंसान या जानवर में कोई विशेष फर्क नहीं होता है। इस अवस्था में निर्णय करना बहुत आसान है, कुछ सोचना ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरी जो मन की अवस्था है वो है विचारशीलता की। इस अवस्था में विचारों का आवागमन मन में चलता ही रहता है, बिना किसी विराम के चलता रहता है। एक आम मनुष्य का मन इसी तरह का होता है और निरंतर विचारों से घिरा रहता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ पाता कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्विचार, तीसरी अवस्था है निर्विचार। इस अवस्था में सब कुछ सोचा जा चुका होता है, कोई शंका मन में है ही नहीं और मान लिया गया है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है या जो लिखा है वो होके रहेगा। इस अवस्था में भी निर्णय लेने में कोई समय खराब नहीं करना पड़ता है। तीनों अवस्थाएं मनुष्य महसूस भी करता है और किसी न किसी वक्त इन तीनों अवस्थाओं से गुजरता है। खुश रहने के लिए पहली और तीसरी अवस्था की आवश्यकता है। विचारहीन होकर इंसान खुश रह सकता है या फिर निर्विचार होकर इंसान खुश रह सकता है। विचारहीन अवस्था को जानवर की या राक्षस की अवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें उनको मतलब नहीं है कि मेरे लिए निर्णय से क्या अच्छा या बुरा होने की संभावना है। निर्विचार होकर मनुष्य अपने ऊपर किसी कर्म को हावी नहीं होने देता है और इस अवस्था को देवता या भगवान की अवस्था से जोड़कर देखा जा सकता है। अब बीच की जो अवस्था है वह बड़ी पीड़ा देने वाली है और एक आम मनुष्य इसी अवस्था में अपना सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। कई बार मनुष्य एक पेंडुलम की तरह घूमता रहता है, जिसमें एक तरफ विचारहीनता है, एक तरफ निर्विचार है, एक तरफ जानवर की अवस्था है, एक तरफ देवता की स्थिति है। एक ही दिन में कई बार इंसान जानवर या राक्षस हो जाता है और कई बार देवता या भगवान हो जाता है या होने की संभावना तलाशने लगता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर उसे खुश रहना है तो दोनों में से एक को चुनना जरूरी है। वो है विचारहीनता की आवश्यकता या निर्विचार की अवस्था। अब होता यह है कि मन जो है वो एक हार्ड डिस्क की तरह है और उसमें आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सुरक्षित जमा रहती हैं। हालांकि कभी उसे लगता है कि मैं जानवर बन जाऊं और कभी लगता है देवता बन जाऊं। यहाँ पर डार्विन का विकास का सिद्धांत आड़े आता है। डार्विन के विकास के सिद्धांत के हिसाब से इंसान पहले जानवर था और जानवर से वो इंसान बना है। यानी कि इंसान को जानवर कैसे बना जाता है ये उसकी हार्ड डिस्क में है, लेकिन देवता कैसे बना जाता है ये उसकी हार्ड डिस्क में नहीं, क्योंकि इंसान पहले कभी देवता बना नहीं। क्रम विकास के हिसाब से जानवर से इंसान बना है, ये इंसान को मालूम है, लेकिन इंसान देवता भी बन सकता है निर्विचार होकर, ये मन मान नहीं पाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगा कि शराब इतनी मशहूर क्यों है। शराब इंसान को विचारशील से विचारहीनता की ओर ले जाने का सस्ता और सुंदर उपाय बनकर आती है। इंसान पीकर एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि खुश रहने की एक कंडीशन है कि विचारहीनता या निर्विचार। एक उदाहरण यहाँ मैं महाभारत के युद्ध के समय का लेना चाहूँगा। दुर्योधन युद्ध के लिए ललकार रहा है क्योंकि वो विचारहीन है और किसी भी परिणाम की उसे कोई फिक्र नहीं है। कृष्ण युद्ध के लिए तैयार है, निर्विचार है, सब कुछ सोच चुके हैं कि युद्ध टाला नहीं जा सकता और सारा परिणाम भी वो अपने सामने देख चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। सबसे खराब हालत अर्जुन की है क्योंकि वह विचारशील है और एक आम मनुष्य का प्रतीक है। चिंतित है कि क्या होगा, जीतने में मजा नहीं है और हारने में भी संतुष्टि नहीं है। कृष्ण उसको समझा रहे हैं और विचारशीलता से निर्विचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अंत में अर्जुन को प्रेरित करने के लिए अपना रौद्र रूप भी दिखा रहे हैं। अगर हमें खुश रहना है तो सबसे अच्छा तरीका है निर्विचार होने का या फिर कर्म करने का और फल को भगवान के ऊपर छोड़ देने का। फल में आसक्ति नहीं रखकर अनासक्त होकर कर्म करने की जरूरत है। यही गीता के ज्ञान का सार है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया और उसको विचारशील से
निर्विचार तक लाकर प्रसन्नता से धर्म युद्ध करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद।